मार्च से लेकर अब तक कोरोना महामारी के दौरान भारत ने इस महामारी को कैसे टैकल किया, इसको लेकर मैं सबसे पहले 3-4 पॉइंट बताता हूँ। हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या बहुत ही कम रही, जिससे मरीजों को हॉस्पिटल जाकर वापस आना पड़ा। ओपीडी सेवाएं बंद हुई, जिससे क्रॉनिक और लिथल डिजीज से पीड़ित लोगों का सही समय पर इलाज नहीं हुआ, उससे भी असमय मौत की संख्या बढ़ी। हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सिस्टम बहुत ही खराब था। हमारे डायग्नोस्टिक किट बहुत ही घटिया क्वालिटी के थे। हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आशा वर्कर्स को बिना प्रॉपर ट्रेनिंग दिए फील्ड में उतार दिया, जिसका हमें नुकसान भुगतना पड़ा। महिलाओं के स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह उस पर नकारात्मक असर पड़ा, उनकी भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर पड़ा, और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। ये हमारी सफलता है पिछले 8 महीने की। अब आप सोच रहे होंगे ये बात कौन बोल रहा है, तो माफ़ कीजिए, मैं ये शब्द, ये ऑब्जर्वेशन, ये फाइंडिंग्स मेरे नहीं है, सरकार के हैं। सरकार की संसदीय समिति का है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। संसद की जो समितियां होती है वो बहुत ही पावरफुल समितियां होती हैं। सबसे रिलायबल, उनकी जांच, उनकी फाइंडिंग्स आई ओपनर्स होती है, सरकारों के लिए सीखने की चीज़ होती है, एक सबक होती है, और उससे ज़्यादा रिलायबल आपको मुझे नहीं लगता कि कोई मीडिया ग्रुप या कोई व्यक्ति, कोई एनालिस्ट बता सकता है। तो ये रिपोर्ट जो मैंने बातें कही, ये पैंडेमिक कोविड-19 के ऊपर हिंदुस्तान ने उसको कैसे टैकल किया, इसको लेकर के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट है, जो अभी 2-3 दिन पहले राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को सौंपा गया है। तो शुरू में जो मैंने 3-4 पॉइंट आपको गिनाए, वो इसी रिपोर्ट के मुख्य अंश हैं। अब इसको हम जरा एक एक करके समझते हैं। हॉस्पिटल्स, बेड, ये कमेटी कह रही है, स्टैंडिंग कमेटी, और मतलब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है कि हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स इनएडुकेट थे, मतलब इतने नहीं थे कि हम प्रॉपरली लोगों का इलाज कर सकें। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, और बेड की संख्या कम है, हॉस्पिटल्स कम है जहाँ पे इस तरह का इलाज हो। इसके साथ साथ ओपीडी, एम्स जैसे हॉस्पिटल्स की ओपीडी बंद कर दी गई। अब आप सोचिए, न्यूरो के, हार्ट के, लीवर के, किडनी के, ये मैं नहीं कह रहा, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा जुबान है, शब्द जो है वो स्टैंडिंग कमेटी का है, पार्लियामेंट का है, इंडियन पार्लियामेंट के ये शब्द है। उसको जो इतने गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग थे, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, और सबसे ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ा, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल की बात है। प्राइवेट अस्पताल वाले भी जो इस तरह के क्रॉनिक डिजीज़, लिथल डिजीज़ का इलाज कर रहे थे, वो भी बिना कोविड टेस्ट के एडमिट नहीं कर रहे थे। और उस वक्त, जिस वक्त की ये जांच रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी की, उस वक्त इस देश में 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की जांच हो रहे थे। प्लस एक और चीज़ इस कमेटी ने जो बहुत इंपॉर्टेंट कही है, वो ये कि ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट था वो सरकार रेगुलेट नहीं कर पाई। अव्वल तो कई स्टेट्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इजाज़त नहीं थी, लेकिन जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इजाज़त थी कि आप कोविड-19 का ट्रीटमेंट, हालांकि कोविड-19 का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, लेकिन जो प्राइमरी केयर, ऑक्सीजन वगैरह देना और इस तरह की जांच, मतलब इसके लिए जो लोग एडमिट हो रहे थे, आईसीयू में डालना, वेंटिलेटर पे डालना, वहाँ पे पैसे को लेकर के कोई रोक टोक, कोई रेगुलेशन, कोई रूल था ही नहीं शुरू में, जिसकी जितनी मतलब एक सिस्टमैटिक प्लान लूट
मेडिकल लूट इस देश में पिछले 6-7-8 महीनों में मची है। ये इस कमेटी की अपनी एक फाइंडिंग है। फ्रंटलाइन वर्कर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्रंटलाइन कमेटी ने कहा कि हमने आशा वर्कर्स को बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना प्रॉपर किट के फील्ड में उतार दिया ट्रेसिंग के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। इससे काफ़ी नुकसान हुआ। एक तो हम प्रॉपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पाए, दूसरा जो फ्रंटलाइन वर्कर फील्ड में थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, ये कमेटी कह रही है। दूसरी तरफ हम आसमान से फूल बरसा रहे थे। ये देखिए कि हम कितने दोहरे मापदंड में जीने वाले लोग हैं। हम सच को शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में अपना सिर धंसाकर नहीं देखना चाहते हैं। सच ये है कि अभी भी 8 महीने में हमने इस महामारी से कुछ नहीं सीखा है। सीखा हमारे यहाँ जिस तेजी से जितना लंबा लॉकडाउन लगा था, वो वक्त बहुत ज़्यादा था तैयारी के लिए। कोई तैयारी नहीं हुई, मैं बता रहा हूँ, कोई तैयारी नहीं हुई। मीडिया के छिटपुट रिपोर्ट्स देखकर, दिल्ली के उदाहरण देकर अगर आप सोचते हैं कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो हम फिर वही है कि शुतुरमुर्ग है, सामने शिकारी है, लेकिन हम अपना सिर जमीन में धंसा कर ये सोचते हैं कि शिकारी को हम नहीं देख रहे तो शिकारी हमें नहीं देख रहा। डायग्नोस्टिक किट पे इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि नॉन रिलायबल डायग्नोस्टिक किट की वजह से फॉल्स निगेटिव रिपोर्ट्स आए हैं। फॉल्स निगेटिव रिपोर्ट आया और फॉल्स पॉजिटिव भी आए, और वो भी सिर्फ अर्बन सेंटर पे फोकस्ड थे। रूरल एरिया में कोई टेस्ट नहीं था। और हम कह रहे हैं कि हम कमाल किए जा रहे हैं, तो करिए, कमाल कीजिए। सच किसी का गुलाम नहीं होता, वो आ ही जाता है। और सच आज आप न महसूस करें, कल करना पड़ेगा। सच की यही ताकत है। नमस्कार।